बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका शायद आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। एक ऐसा मुल्क जो कुदरती खूबसूरती से माला माल है, ऐसा मुल्क जिसने सबसे पहले औरत को वोट डालने का हक दिया। इसे नदियों और झीलों का मुल्क भी कहा जाता है। ये मुल्क लेजर टेक्नोलॉजी में दुनिया में पहले नंबर पर आता है। जी हाँ नाज़रीन, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं यूरोप के एक छोटे से मुल्क लिथुआनिया की। आज की इस वीडियो में हम आपको लिथुआनिया की तारीख के बारे में बताएंगे। इस मुल्क में कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, इस मुल्क की खूबसूरत प्लेसेस कौन कौन सी हैं, लिथुआनिया के सफीर ने आसिफ जरदारी को क्या कहा था। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकाइक आपको बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चले आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लिथुआनिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया है। अगर इसकी आबादी की बात की जाए तो इस मुल्क की कुल आबादी सिर्फ 28 लाख है, जो दुनिया में 142 नंबर पर आता है। अगर बात की जाए इसके रकबे की तो इसका कुल रकबा 65,300 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया के 124 नंबर पर आता है। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं लिथुआनिया की जुबान दुनिया की सबसे कदीम तरीन जुबानों में से एक है, जो आज भी बोली जाती है। लिथुआनिया बाल्टिक रीजन में वाक़ शुमाल मगरबी यूरोपीय मुल्क है। अगर इसके बॉर्डर्स की बात की जाए तो इसके मशरक में स्वीडन और डेनमार्क, जनूब मशरक में बेलारूस, शुमाल में लथूनिया और बाल्टिक सी है, जबकि जनूब में पोलैंड और चंद रूसी इलाके लगते हैं। अगर इस मुल्क के दारुल हुकूमत की बात की जाए, इस मुल्क का दारुल हुकूमत विल्नियस है। ये मुल्क का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर भी है। इस शहर की आबादी की बात की जाए तो इसकी कुल आबादी 5,40,000 के करीब है। ये शहर दरिया नेरेस के किनारे पर वाक़या है और ये दरिया शहर के दरमियान से गुजरता है। अगर मौसम की बात करें तो इस शहर में सर्दी रहती है। नवंबर और दिसंबर में शदीद बर्फबारी भी होती है, यहाँ तक के दर्जा हरारत -25 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। अगर इसे दुनिया का पुरसुकून मुल्क भी कहा जाए तो गलत ना होगा। ये मुल्क नेटो फोर्स का भी मेंबर है और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के ममालिक का हिस्सा भी है। लेकिन ये यूरोप की निस्बत काफी सस्ता है और लोग भी बहुत ज्यादा खुश अखलाक हैं। यहाँ तक कि इनके मुल्क में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम आज भी मौजूद है। लोग आज भी अपने दादा के बनाए हुए घरों में रहते हैं और शादियां भी हमारी तरह बहुत धूमधाम से करते हैं। लोग शाम को गलियों में और काफी शॉप में नजर आएंगे। 9 बजे ये शहर पूरी तरह सुनसान हो जाता है। लिथुआनिया में 86% लिथुआनियन, 5% पोलिश, 4% रशियन, 1% बेलारूसियन और बाकी दूसरे इलाकों के लोग आबाद हैं। मुल्क का निजाम सदारती है और मुल्क का मौजूदा सदर गीटानास नोसैदे है, जो 2019 से मुल्क के सदर हैं। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ आपको एक वाक़या सुनाता चलूं। पाकिस्तान में लिथुआनिया की कोई भी एम्बेसी मौजूद नहीं। तुर्की में मौजूद लिथुआनिया का सफीर पाकिस्तान के अमूर देखता है। सदर आसिफ अली जरदारी के दौर में लिथुआनिया का सफीर तुर्की से पाकिस्तान आया। ऐवान सदर में तकरीब हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने पूछा, आपका मुल्क कहाँ है? सफीर ने अदब से जवाब दिया, बाल्टिक सी पर वाक़या है। ये मुल्क 1990 में सोवियत यूनियन से आजाद हुआ। आसिफ अली जरदारी ने पूछा, आपके मुल्क की आबादी कितनी है? तो सफीर ने जवाब दिया, हमारे मुल्क की आबादी 26 लाख है। आसिफ अली जरदारी ने कहा, इतनी आबादी वाले तो कई शहर हमारे इस मुल्क में मौजूद हैं। इसके बाद आसिफ अली जरदारी ने इस मुल्क की एक्सपोर्ट के बारे में पूछा। सफीर ने जवाब दिया कि लिथुआनिया 54 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। ये फिगर सुनकर आसिफ अली जरदारी हैरान रह गए कि इतना छोटा सा मुल्क और एक्सपोर्ट 54 बिलियन डॉलर्स की, जबकि ये मुल्क हमसे 66 गुना छोटा है। सदर ने पूछा, आप क्या एक्सपोर्ट करते हैं? सफीर ने कहा, हम लेजर टेक्नोलॉजी में दुनिया में पहले नंबर पर आते हैं। हम दुनिया को बायोटेक्नोलॉजी भी देते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल मसनूआत भी बनाते हैं। हमारे सदर मजीद शौक में चले गए और सफीर तुर्की रवाना हो गया। लेकिन सदर इसके बाद बड़ी मुद्दत तक ये वाक़या लोगों को सुनाते रहे। नाज़रीन ग्रामी, लिथुआनिया में ट्रैफिक का भी बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मुल्क से ट्रेन भी चलती है जो रूस, पोलैंड और बेलारूस तक जाती है, मगर इनका किराया बहुत ज्यादा है। मुल्क की वाहिद बंदरगाह सेलिपीडिया में वाक़या है, जहाँ से आप फेरी में डेनमार्क, जर्मनी और स्वीडन भी जा सकते हैं। मुल्क का सबसे पसंदीदा खेल बास्केटबॉल है और इस मुल्क के लोग इस खेल को जुनून की हद तक पसंद करते हैं और ये खेल इनका कौमी खेल भी है। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम इसकी तारीख पर बात करें तो 14वीं सदी के इख्तिताम तक ये यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क था। बेलारूस और यूक्रेन के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुछ हिस्से इससे अलग हो गए।
और ये इलाका सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया। नाजरीन, सोवियत यूनियन से आजादी हासिल करने वाला ये सबसे पहला मुल्क था। 1987 में आजादी का ऐलान कर दिया गया। रूस ने इस आजादी की आवाज को दबाने की कोशिश की, लेकिन लोग डटे रहे और 1990 में इस मुल्क को आजादी मिल गई। अगर लिथुआनिया के लोगों की फीकस आमदनी की बात की जाए तो इस मुल्क में फीकस आमदनी $26,000 है, जो पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 72,16,000 रुपए और इंडियन रुपए के मुताबिक 22,05,000 रुपए के बराबर है। अगर इस मुल्क में तालीम की बात की जाए तो लिथुआनिया में एजुकेशन के लिहाज से हर 4 में से एक शख्स के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है। नाजरीन, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इस मुल्क में तालीम की शरह 100% है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं लिथुआनिया दुनिया के उन ममालिक में आता है जहां पूरे मुल्क में आपको फ्री इंटरनेट मिलेगा। चाहे आप होटल जाएं या कॉफी शॉप या किसी भी मॉल जाएं, हर जगह फ्री इंटरनेट मिलेगा। लिथुआनिया की करेंसी की बात की जाए तो इस मुल्क में यूरो है, जो आज के रेट के हिसाब से पाकिस्तानी 291 रुपए और इंडियन 89 रुपए के बराबर है। लिथुआनिया पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे और इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। नाज़रीन ग्रामी, विल्नियस बहुत खूबसूरत शहर है जहां आपको लोगों की भीड़ कम नजर आएगी। साफ सुथरी हवा, साफ सुथरा शहर आपको देखने को मिलेगा। आप अगर इस मुल्क की खूबसूरती देखना चाहते हैं तो एक बार इस मुल्क के गांव का विजिट जरूर कीजिएगा। वहां जाने के बाद शायद वहां से आपका वापस आने का दिल ही ना करे। इस मुल्क में जंगलात भी बहुत ज्यादा मौजूद हैं, जो इस मुल्क के 40% हिस्से पर फैले हुए हैं। अगर इस मुल्क की औरतों की बात की जाए, यहाँ की औरतें भी बहुत खूबसूरत हैं। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतें इसी मुल्क में रहती हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको ये जानकर खुशी होगी कि लिथुआनिया दुनिया का सबसे पहला मुल्क था जिसने औरतों को वोट डालने का हक दिया, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां औरतों को वोट डालने का हक नहीं दिया जाता। 1918 में सबसे पहले एक औरत ने इस मुल्क में वोट कास्ट किया था। नाजरीन, ये बहुत ही प्यारे लोगों का मुल्क है जहाँ के लोग काम के साथ साथ अपनी सेहत पर भी बहुत तवज्जो देते हैं। इसी वजह से इस मुल्क में रहने वाले लोगों की औसतन उम्र 80 साल है, जहाँ के लोग बहुत अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। नाज़रीन ग्रामी, लिथुआनिया को झीलों और नदियों का मुल्क भी कहा जाता है। आपको तकरीबन 3000 झीलें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इस मुल्क में आपको सड़कों पर एक पेपर का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा और किसी के घर के बाहर भी गंदगी नजर नहीं आएगी। इनका मानना है कि गंदगी से बरकत खत्म हो जाती है। नाज़रीन ग्रामी, इस मुल्क की इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इस मुल्क के हर घर में राई की ब्रेड जरूर मिलेगी। यहाँ के लोग हर खाने में इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। इसके अलावा यहाँ के लोग शराब भी बहुत ज्यादा पीते हैं। मकई से शराब भी सबसे पहले इसी मुल्क में तैयार की गई थी। आप इस मुल्क में सैर के लिए भी जा सकते हैं और काम करने के गर्ज से भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ लेबर शॉर्टेज भी इस वक्त चल रही है और पॉपुलेशन भी इस मुल्क में बहुत कम है। अगर आप टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो पहले नंबर पर विल्नियस सिटी है, जहां आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर नजर आएगा और इस शहर को यूनेस्को हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इस शहर में हिस्टोरिकल चर्चेज भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, जिन्हें देखने के लिए यूरोप के दूसरे ममालिक से भी लोग आते हैं, जिनमें सेंट पीटर और सेंट पॉल सबसे ज्यादा फेमस है। कैलिपेडियन लिथुआनिया का तीसरा बड़ा शहर है, जो 800 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस शहर के कैसल भी बहुत ज्यादा फेमस है, जिनमें तैराकी कैसल सरे फहरिस्त है। इस मुल्क में एक ऐसा पहाड़ भी मौजूद है जहाँ पर आपको बहुत ज्यादा शरीफ नजर आएंगे और ये क्रिश्चियन की बहुत होली प्लेस है। लिथुआनिया सी साइड, जहाँ पर आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत बीचेस भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ की स्ट्रीट तो देखने लायक है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बेस्ट लेजर टेक्नोलॉजी लिथुआनिया के पास मौजूद है, जो आज कंस्ट्रक्शन, प्रिंटिंग, मेडिकल और ऑपरेशन में यूज की जाती है। इसी वजह से लिथुआनिया लेजर टेक्नोलॉजी में दुनिया में पहले नंबर पर आता है। नाजरीन, अगर आप काम की गर्ज से इस मुल्क में जाना चाहते हैं तो टेक्निकल फील्ड की जॉब्स इस मुल्क में बहुत ज्यादा है और लेबर शॉर्टेज का भी इस मुल्क को सामना है। नाज़रीन, लिथुआनिया में एक ऐसा दरख्त भी मौजूद है जिसकी उम्र 2000 साल से भी पुरानी है। इस दरख्त को सेट्रोम्यूजोक कहा जाता है। अगर बात करें इस मुल्क में नॉन स्किल लोगों की जॉब्स की, तो इस मुल्क में नॉन स्किल लोगों की जॉब्स भी बहुत ज्यादा हैं,
जिनमें ड्राइवर, शेफ और फार्मर्स की और नॉन स्किल पर्सन की सैलरी 5,50,000 रुपए के करीब है। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर्स, मार्केटिंग के लोगों की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। अगर आप इस मुल्क में जाना चाहते हैं तो इस मुल्क का वीजा आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट emp.visa है। नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की एक और दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।